हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है वो है हमारा एब्सेस को लेकर। एब्सेस क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, सबसे मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है इसकी, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका आप सर्जरिकली क्या ट्रीटमेंट करते हैं, क्या दवा देते हैं, वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करेंगे। तो एब्सेस जो है ऑलमोस्ट हर एनिमल के अंदर देखने के लिए मिलता है, चाहे वो मैमल हो जैसे कि आपका कैटल, ह्यूमन, तो दोनों के अंदर आपका देखने के लिए मिलता है। तो ये वीडियो जो है कॉमन है सभी वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए, सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, और इससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एब्सेस होता क्या है। एब्सेस क्या होता है, आपको पता कैसे चलेगा कि कोई चीज़ अगर बॉडी के अंदर एबनॉर्मल दिख रही है तो वो एब्सेस ही है। तो एब्सेस के कुछ आपके साइंस होते हैं कि सबसे पहले अगर आपने कोई भी चीज़ बॉडी के ऊपर, कोई भी बॉडी के सरफेस के ऊपर आपने देखी स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब सूजन, आपने सबसे पहले स्वेलिंग देख ली और आपने उसको तब फील करा अपने हैंड से, तो आपको लग रहा है कि इसके अंदर कुछ पस भरा है, इसके अंदर कुछ पानी भरा है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लैटुलेंस। अगर हम मेडिकल टर्म में बात करते हैं फ्लैटुलेंस बोलते हैं। मतलब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ पानी जैसा भरा है, इसके अंदर कुछ पस जैसा भरा है, तो वो चीज़ जो होती है वो होता है आपका एब्सेस। तो एब्सेस जो है ज़रूरी नहीं है कि आपका स्किन के बाहर ही होगा, मतलब स्किन के ऊपर ही होगा। कई बारी जो है बॉडी के ऊपर होता है एब्सेस, जैसे कि सबसे कॉमन होता है आपका नी जॉइंट के ऊपर एब्सेस बन जाएगा। एनिमल्स के अंदर अगर देखते हैं तो नी जॉइंट्स के ऊपर बन जाएगा। अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ तो आपके ऑलमोस्ट रोज एब्सेस होता है। एक पिंपल्स, अगर आपको पता होगा पिंपल्स, तो पिंपल्स जो होते हैं आपके एब्सेस ही होते हैं, ठीक है। पिंपल्स क्या होते हैं, आपके एब्सेस ही होते हैं। आप इसको इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, बट दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ योर एब्सेस। तो पिंपल्स भी एब्सेस होते हैं। कई बार एनिमल्स के नी जॉइंट के आसपास एब्सेस बन जाता है। कई बार बटक मतलब पीछे फ्लैंक, बटक के आसपास एब्सेस बन जाता है। तो एक तो कंडीशन है कि एब्सेस स्किन के ऊपर बने, ठीक है, मतलब ऑन सरफेस एपिडर्मिस के ऊपर बने। एक कंडीशन है कि वो बॉडी कैविटी के अंदर बन जाए, बॉडी कैविटी के अंदर बन जाए। तो ये दो टाइप के एब्सेस आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। दोनों सेम होते हैं, दोनों का फॉर्मेशन सेम होता है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है। तो एब्सेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले तो अब आपको मैं इमेजिनेशन कराऊंगा। कुछ इमेजिन करिए, ये आपकी नॉर्मल स्किन थी, आपकी या फिर किसी कैटल की नॉर्मल स्किन थी। यहां पर आपको चोट लग गई है, यहां पर आपको चोट लग गई है, यहां से ये स्किन हट गई है, डैमेज हो गई है, ठीक है। इस स्किन के अंदर क्या हो गया, कुछ आपके बैक्टीरिया आकर इकट्ठे हो गए, बैक्टीरिया आकर इकट्ठे हो गए यहां पर, ठीक है। यहां पर जगह किसने ले ली, बैक्टीरिया की। तब ये चीज एनवायरनमेंट के लिए एक्सपोज होगी, एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होगी, तो यहां पर जाहिर सी बात है कि आपके बैक्टीरिया आकर इकट्ठे हो जाएंगे। तब यहां पर आपके बैक्टीरिया आकर इकट्ठे हो गए, तो आपका बॉडी का जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम वो क्या करता है, इन बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करता है। इन बैक्टीरिया को कैसे मारा जाता है, इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या भेजी जाती है आपकी न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स को भेजा जाता है, मैक्रोफेजेस को भेजा जाता है, एंटीबॉडीज भी बनाई जाती हैं इनके अगेंस्ट। तो ये सारे के सारे जो होते हैं, इनकी कोशिश होती है कि इस बैक्टीरिया को स्वेलो करना है, इसको निगलकर खत्म कर देना है। आपका जो मैक्रोफेज होता है वो भी यही सोचता है कि इसको खत्म कर देना है, न्यूट्रोफिल्स की भी कोशिश होती है कि इसको खत्म कर देना है। तो सवाल ये है कि इनको कैसे पता चलता है कि यहां पर बैक्टीरिया आ गया, इनको कैसे पता चलता है कि यहां पर बैक्टीरिया आ गया। तो बैक्टीरिया घुसते ही क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, फैक्टर्स रिलीज करते हैं, जिस वजह से आपका जो यहां पर टिश्यू होता है वो कुछ साइटोकाइंस को रिलीज करता है। क्या, साइटोकाइंस, साइटोकाइंस को रिलीज करता है। साइटोकाइंस क्या होते हैं, साइटोकाइंस बेसिकली होते हैं आपके मैसेंजर्स, मैसेंजर केमिकल्स होते हैं। मैसेंजर केमिकल मतलब यहां से सिग्नल लेके जाते हैं आपके इम्यून सिस्टम के पास कि बॉडी के अंदर यार बैक्टीरिया आ चुका है एंड हमें अपना इम्यून सिस्टम जो है स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इम्यून सिस्टम स्टार्ट होगा, आपकी न्यूट्रोफिल्स बनाई जाएंगी, आपके मैक्रोफेजेस बनाए जाएंगे। तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इसको निगल जाते हैं, इसको निगल जाएंगे। मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, बैक्टीरिया को निगल जाएंगे। तो बैक्टीरिया क्या आ गया आपका, मैक्रोफेजेस के अंदर आ गया, इसको रेड से बना देते हैं, मैक्रोफेजेस के अंदर आ गया और बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। बैक्टीरिया को कैसे मारा जाता है, कुछ केमिकल्स होते हैं आपके मैक्रोफेजेस के अंदर, न्यूट्रोफिल्स के अंदर, जो इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये प्रोसेस चल रहा है एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। क्या बोलते हैं इसको, इन्फ्लेमेशन। जो आपका बॉडी का रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन पैथोजन, उसको बोला जाता है आपका इम्यून मैकेनिज्म। और उसका जो रिजल्ट होता है
उसका जो रिजल्ट देखने के लिए मिलता है उस साइट पर या फिर आपकी बॉडी के अंदर, उसको बोला जाता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो है आपका यहाँ पर इन्फ्लेमेशन चल रहा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, यहाँ पर जो आपका बैक्टीरिया है उसको मार दिया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया को मार दिया जा रहा है, बैक्टीरिया मर के क्या होगा, टूट जाएगा टुकड़ों के अंदर। उन टुकड़ों को बोला जाता है डेब्रीज। डेब्रीज मतलब वो जो बचा कुचा जो मलबा होता है उसका बैक्टीरिया का, उसको बोला जाता है डेब्रीज। डेब्रीज यहाँ पर क्या होंगी, आपकी इकट्ठी होती रहती हैं। एंड कई बार ये बैक्टीरिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो इनको ये लोग नहीं मार पाते। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स भी मरने लगती हैं, मैक्रोफेजेस भी मरने लगते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस भी आपस में तब मरने लगेंगे तो उनकी भी क्या बन जाती है, डेब्रीज। क्या बन जाती है, डेब्रीज। तो आपकी डेब्रीज देखने के लिए मिलेंगी इस साइट पर, किसकी, बैक्टीरिया की, मैक्रोफेजेस की या न्यूट्रोफिल्स की। इसी के साथ साथ क्या हो रहा है, ये जो डेब्रीज होती हैं ये कन्वर्ट हो रही हैं किसके अंदर, आपके पस के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, पस के अंदर, पस। तो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है साइट पर, डेब्रीज जो कि मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स और आपकी बैक्टीरिया की हैं। एंड आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, पस। पस मतलब वाटरी लाइक सब्सटेंस। आपको लगेगा कि उस चीज के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है। तो आपका पस और डेब्रीज देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इसके अंदर अब आगे क्या हो रहा है, ये जो आपका पस है वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को और ज्यादा स्टिमुलेट करता है कि यार यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो चुकी है, और सेल भेजो, और सेल भेजो। तो उससे क्या होता है, और न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस आते हैं, जिस वजह से और ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है, और ज्यादा पस बनता है, और ज्यादा डेब्रीज आती हैं। तो सिचुएशन हमें संभालनी थी, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर और ज्यादा फैल चुकी है। तो यहाँ पर जो है पस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, पस। ठीक है, पस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। एक टाइम के बाद इस पूरे के पूरे जो पस, इस सिस्टम के चारों तरफ आपका एक कोट बना दिया जाता है। कोट मतलब एक लेयरिंग कर दी जाती है। वो लेयरिंग किसकी होती है, मैं आपको यहां पे समझाता हूं। ये आपके मान लीजिए पस हो गया, ये आपके डेब्रीज हो गए, मतलब टुकड़े हो गए WBC, न्यूट्रोफिल्स वगैरह के। अब इनके चारों तरफ क्या करता है, आपका कोटिंग कर दी जाती है। इनके चारों तरफ कोटिंग होती है। किसकी होती है कोटिंग, आपका एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन। मैंने ब्लड पढ़ाया था तो उसके अंदर बताया था फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन होता है जो उसके चारों तरफ कोटिंग बना लेता है। तो बॉडी की टेंडेंसी है कि ये पस आपकी और बॉडी में ना फैले, जिस वजह से इसके चारों तरफ क्या बन जाता है, फाइब्रिनोजन का कोट बन जाता है। फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन के अंदर, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन के अंदर, और फाइब्रिन क्या करता है, कोट बना लेता है। तो ये कोट जो है इसके चारों तरफ बनता है, और कई बार ये कोट जो है अंदर भी बनता है। अंदर भी जो कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, किसके, फाइब्रिन के कंपार्टमेंट बन जाते हैं। एंड ये जो आपका पस होता है वो आपके कंपार्टमेंट के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो आपका फाइनल स्ट्रक्चर बनता है, जिसके अंदर आपका क्या क्या होता है, रिवाइज करते हैं दोबारा से। आपके डेब्रीज हैं किसके, WBC, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए। आपका पस इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। एंड इसको चारों तरफ से कौन कवर करके रखता है, आपका फाइब्रिनोजन। तो ये जो पूरा का पूरा आपका सिस्टम बना है, पूरा का पूरा जो आपकी एक्टिविटी हो रही है, इसको बोला जाता है आपका एब्सेस। दिस इज योर एब्सेस। तो मैं अगर जल्दी से बताऊं कि एब्सेस क्या होता है, तो एब्सेस के अंदर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब एब्सेस क्या था आपका, बेसिकली इन्फ्लेमेशन से शुरू होता था। आपको पता है ना कि एब्सेस कब शुरू हुआ था, जब बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ था। इस चीज को लेकर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन के कुछ साइंस होते हैं। कभी भी बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो जब भी इन्फ्लेमेशन होगा तो कुछ साइंस हमेशा के लिए देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हो गया राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है यार, ये यहाँ पे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। बॉडी की टेंडेंसी होती है, बॉडी सोचती है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो आपका जो CNS होता है, आपका जो हाइपोथैलेमस होता है, वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन के अंदर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अगर कहीं भी एब्सेस होता है तो आप देखेंगे कि उस एनिमल के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया। या फिर मैं अगर स्पेसिफिकली बताऊं तो इस साइड का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा। अगली चीज यहाँ पर आपको रेडनेस दिखेगी। रेडनेस, अगर आपका मतलब आप ह्यूमंस हैं, अगर आप ह्यूमंस के स्किन में देखते हैं और आपको लाल लाल कहीं भी दिखता है तो आप बोलते हैं कि यार इसके अंदर पस इकट्ठा हो गया है। तब आप उसके ऊपर से देखते हैं वो लाल लाल दिखता है आपको, उसको बोलते हैं रेडनेस। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, रेडनेस। रेडनेस देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अगला क्या साइन होता है, अगला आपको दिखेगा आपको स्वेलिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट एब्सेस आप कैसे पहचानेंगे, स्वेलिंग होगी।
स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग, या फिर इसको कई बार बोला जाता है मेडिकल बुक्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर ट्यूमर। स्वेलिंग को बोला जाता है ट्यूमर। तो आपको लगेगा कि कोई यार मास आपको दिख रहा है वहां पर, आपको कुछ ट्यूमर जैसा वहां पर दिख रहा है, जो कि बेसिकली आपका एब्सेस होता है। तो ट्यूमर अलग चीज होती है वैसे, और ये एब्सेस अलग होता है, इनको मिलाना मत। तो आपको ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी, टेम्परेचर, रेडनेस, स्वेलिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट पेन। कई बार ऐसा होता है जो आपका एब्सेस होता है, वो एब्सेस जो आपका नर्व के आसपास बन जाए, आपका जो नर्व है उसके आसपास वहां पर कोई एब्सेस बन जाए, तो क्या होगा, जो ये एब्सेस का पस होता है वो नर्व को क्या करता है, इरिटेट करता है। मान लीजिए ये एब्सेस जो है आपका एल्बो के अंदर आ गया, यहां पर आपके हैंड के अंदर आ गया, और यहां से आपकी कोई रेडियल नर्व जा रही है, ठीक है, आपकी नर्व जा रही है, ठीक है। कई बार ये इरिटेट करता है इस नर्व को, जिससे क्या होता है, आपको पेन, ऑलवेज पेन फील होगा, कि अगर आप उसको दबाएंगे तो आपकी नर्व भी दबेगी, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो आपको पेन हो रहा है। तो एब्सेस के अंदर जो मेरा मेन मकसद है बताने का वो ये है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा उस साइड का, रेडनेस होगी, ट्यूमर होगा मतलब आपको स्वेलिंग दिखेगी, आपको फ्लैटुलेंस फील होगी। फ्लैटुलेंस मतलब जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको लगेगा कि अंदर कुछ पानी जैसा है, कुछ पस जैसा चल रहा है, ठीक है। एंड सबसे लास्ट चीज होगा, पेन भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कई बार पेन सबसाइड हो जाता है जब वो बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है, एंड कई बार पेन रह जाता है। तो ये हो गया आपका की फैक्टर्स, आप कैसे पहचानेंगे कि एब्सेस है, एंड एब्सेस क्या होता है, ये सारा का सारा मैंने कवर कर दिया। आप कैसे डायग्नोस करेंगे एब्सेस? एनिमल्स हुआ, कैटल्स हुआ, उसके अंदर तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि एब्सेस आपको एक मास की तरह दिख रहा है, एक ट्यूमर की तरह दिख रहा है, जिसके अंदर पस इकट्ठा हो गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो एब्सेस है। लेकिन कई बार जो है एब्सेस बॉडी के अंदर बन जाता है, जैसे कि सबसे कॉमन होता है लंग एब्सेस। लंग्स एब्सेस किसके अंदर? लंग एब्सेस जो होता है वो होता है आपका सबसे कॉमन निमोनिया के अंदर। निमोनिया, अगर किसी एनिमल को निमोनिया हो जाए या फिर किसी ह्यूमन को निमोनिया हो जाए तो सबसे कॉमन होता है आपका लंग्स एब्सेस। तो लंग्स एब्सेस कैसा पता चलेगा? लंग्स एब्सेस के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, उसका अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको कैविटी बनती हुई दिखेगी, एक कैविटी बनती हुई दिखेगी, जिसके अंदर आपको दिखेगा कुछ ब्लैक ब्लैक सा। तो ब्लैक ब्लैक सा क्या होता है? आपका पस होता है। तो हम किसका प्रेफर करते हैं डायग्नोसिस? अल्ट्रासाउंड, एमआरआई वगैरह हम प्रेफर करते हैं अगर हमारा एब्सेस बॉडी के अंदर होता है, तो हमें पता चल जाता है कि लंग्स के अंदर एब्सेस है। कई बार एब्सेस जो लिवर के अंदर बन जाता है। लिवर के अंदर एब्सेस बनता है जब आपको इन्फेक्शन होता है किसका? एंटमीबा हिस्टोलिटिका का, तो लिवर एब्सेस होता है। तो वो सब आप देख सकते हैं मशीन्स के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू, एमआरआई के थ्रू, कि बॉडी के किस पार्ट पर कितना बड़ा एब्सेस बना है और उसको आपको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक सा डायग्नोसिस। अब मैं बताता हूं आपको कि एब्सेस का आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एब्सेस को आप मतलब कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट वे है कि आप उसको एंटीबायोटिक्स दे देंगे। एंटीबायोटिक्स एक क्लास होती है दवा की जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? आपकी बैक्टीरिया को कम करती है, इनकी ग्रोथ को। तो हमारा जो किस्सा पूरा का पूरा स्टार्ट हुआ था वो यहां से स्टार्ट हुआ था। यहां पर आपका एक बैक्टीरिया आकर अटका था, बट अब हमने क्या दे दी? एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या करेंगी? उस बैक्टीरिया को खत्म कर देंगी, बैक्टीरिया को खत्म कर देंगी। इतना आसान नहीं है एब्सेस का ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स से इतना आसान नहीं होता, ठीक है। अब समझते हैं क्यों, ऐसा क्यों। जो आपका यहां पर मैंने एब्सेस का एक डायग्राम बनाया है, इसको समझिए। जो आपका एब्सेस फॉर्मेशन हुआ है, एब्सेस फॉर्मेशन हुआ है, इसके चारों तरफ क्या है? फाइब्रिन का कोट, और इसके चारों तरफ क्या होंगी? आपकी ब्लड वेसल्स, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल तो ऑलमोस्ट बॉडी के हर पार्ट में होती हैं, आपके यहाँ ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है। आपने एंटीबायोटिक दी एनिमल को, चाहे तो आपने पैरेंटरली दी, मतलब आपने आईवी इन्फ्यूजन से दी, चाहे आपने उसको ओरली दवा खिलाई, कैसे भी आपने एंटीबायोटिक्स दी, वो पहुंचनी कहाँ है? आपकी ब्लड के अंदर, है ना। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। वो दवा कहाँ पहुंची? ब्लड के अंदर। ब्लड उसको यहां तक लेकर आ गया कैपिलरीज के अंदर, लेकिन जो ब्लड से दवा को एब्सेस तक पहुंचाना है वो पहुंचेगी क्या? नहीं, वो नहीं पहुंच पाएगी। उसका जो डिफ्यूजन होगा वो नहीं होगा, क्योंकि जो फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन अलाउ नहीं करेगा कि दवा जो है अंदर तक जाए। जिस वजह से एंटीबायोटिक्स का जो एक्शन होता है, जो एंटीबायोटिक्स का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, वो काफी स्लो होता है एब्सेस का ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। तो हम एब्सेस के अंदर जो हम प्रेफर करते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन, हम जो है सर्जरी करते हैं, उसकी क्या करते हैं? हम सर्जरी करते हैं। तो हम उस एब्सेस को काटते हैं, एक इंसिजन लगाते हैं एब्सेस में, और सारे के सारे पस को निकाल देते हैं। हमारा जो मेन प्रॉब्लम था वो था बैक्टीरिया, और जो पस उसके अंदर इकट्ठा हो गया था, उसी से तो पेन हो रहा था ना। तो हम क्या करते हैं? इंसिजन लगाते हैं और उस सारे के सारे पस को जो है यहाँ से निकाल कर बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके अंदर कॉटन गॉज भर देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपने उसको निकाल दिया पस को,
और उसके अंदर फिर से जो है बैक्टीरिया ग्रो होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम प्रिवेंट करते हैं, उसको हम अवॉइड करते हैं। कैसे? हम उसके अंदर क्या भर देते हैं? गॉज भर देते हैं। हम उसके अंदर कॉटन गॉज भर देते हैं, कुछ आप एंटीबायोटिक्स उसके अंदर डाल दीजिए, एंड उसके साथ साथ आप एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट उसको देते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ सप्रेस हो जाए। तो ये किसका सर्जिकल मैनेजमेंट है कि आप एब्सेस को कैसे मैनेज करेंगे। सर्जिकल आप उसको इंसिजन भी लगा सकते हैं, और कई बार आप उसको निडल से पंचर करते हैं। सबसे बेसिक होता है आप निडल से पंचर करिए और उसको दबाकर स्क्वीज कर कर सारा का सारा पस बाहर निकाल लीजिए। तो ये आपका सर्जिकल इंटरवेंशन मैंने आपको बता दिया। जो एब्सेस का ओनली ट्रीटमेंट होता है, आप या तो एंटीबायोटिक थेरेपी दीजिए या फिर आप इसको सर्जिकली रिसेक्ट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो ऑलमोस्ट हमने एब्सेस के अंदर सारा कवर कर लिया, एंड आई थिंक इस वीडियो को ख़त्म करना चाहिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।